नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से सत्र 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। आइए इस बुक के में जो पार्ट दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसमें पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पाठ 13 प्रकाश तक दिया गया है। तो आइए हम बारी बारी से सभी पाठों का अध्ययन करते हैं। आइए अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव देखते हैं। ये समान से चित्र दिए हुए हैं, निर्देश हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला दिया इसमें विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो आप लिखेंगे रासायनिक प्रभाव, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नल का पानी विद्युत का सुचालक होता है जबकि अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्योंकि? तो आप इसमें डी लगा लेंगे। ए तथा बी दोनों सही हैं, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दो द्रवों आ तथा बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बा के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? देखिए ये चित्र बने हुए हैं आ और बा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब नंबर, द्रव आ द्रव्य से अच्छा चालक है। द्रव आ जो है द्रव्य से अच्छा चालक है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर आप लगा लेंगे। नेक्स्ट है साधारण बल्बों के स्थान पर एलईडी का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है, कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कम बिजली का उपयोग करने के लिए, लंबा जीवन है, अधिक प्रकाश देता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो डी इसमें आप राइट आंसर लगा लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? देखिए सिरका दर्शाता है, नींबू का रस दर्शाता है, साबुन का घोल दर्शाता है, लेकिन शक्कर का विलयन जो है विद्युत चालकता नहीं दर्शाता। ठीक है, तो इसका बी आप राइट आंसर लगा लेंगे। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा, जिंक, रासायनिक प्रभाव, क्षारकों, लवणों और कुचालक, इनमें से आपको छांट के भरना है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, खालिस्तान तथा खालिस्तानों के विलयन होते हैं, क्षारों तथा लवणों के विलयन होते हैं। नेक्स्ट है किसी विलयन से खालिस्तान प्रभावित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो क्या? विद्युत धारा प्रभावित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर खालिस्तान धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का खालिस्तान प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। शक्कर युक्त विलयन विद्युत का खालिस्तान होता है, तो क्या क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। नंबर 3 प्रश्न है अशुद्ध जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। अशुद्ध जल विद्युत का खराब चालक होता है क्योंकि इसमें कोई भी लवण घुला नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तांबा, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी। तो विद्युत के चालक कौन है? तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, और कुचालक क्या है? रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए एलईडी बल्ब ताप्तदीप्त बल्बों की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है एलईडी बल्ब जो होते हैं वो कम बिजली की खपत वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 बल्ब से विद्युत धारा प्रभावित होने पर वह दीप्त क्यों होता है। देखिए जब बल्ब से प्लस टर्मिनल व माइनस टर्मिनल को जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अतः बल्ब दीप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों की सूचीबद्ध कीजिए। तो विद्युत धारा द्वारा वस्तुओं पर लेपन की क्रिया विद्युत लेपन कहलाती है। धातुओं जैसे लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तांबा, निकेल, क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है गीले फर्श पर खड़े होकर विद्युत उपकरणों को छूना हानिकारक होता है, क्यों? देखिए जब बिजली का संवहन होता है गीले हाथ में से छूने पर
प्लग से बिजली को आपके शरीर में विद्युत प्रवाहित कर देते हैं, जिससे बिजली का झटका लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। ठीक है, ये चित्र बना हुआ है, तो इसके उत्तर लिख लेंगे हम जल, तेल और ग्लिसरीन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेपन करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती? कारण लिखिए। देखिए, क्रोमियम महंगी धातु है। क्रोमियम वस्तु को चमकदार बनाने के काम आती है, इसलिए उस वस्तु को किसी अन्य धातु का बनाकर उस पर क्रोमियम का विद्युत लेपन कर दिया जाता है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, आपको समुद्री जल एवं अशुद्ध जल, नमक घुला जल दिए गए हैं। इसमें से कौन कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे और क्यों? कारण लिखिए। देखिए, अशुद्ध जल शुद्ध जल है, अर्थात इसमें कोई आयन मौजूद नहीं होता, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। समुद्री जल में लवणों की कुछ मात्रा मौजूद रहती है, इसलिए समुद्री जल विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। द्विघ्रुवीय प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 13, पहेली ने चित्र अनुसार एक विद्युत सेल, विद्युत तार तथा चालक विलयन का प्रयोग कर एक विद्युत परिपथ बनाया। उसने देखा कि उसके विद्युत बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, किंतु चुंबकीय सुई परिपथ के पास लाने पर विक्षेपित हो रही है। उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, क्या दिया है, बल्ब को दीप्त करने के लिए पहेली को क्या प्रयास करना चाहिए? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब दीप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, परिपथ में चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के कौन से प्रभाव को दर्शाता है? देखिए, परिपथ में बल्ब का जलना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट है, उपरोक्त परिपथ में विद्युत चालक विलयन के स्थान पर क्या किसी फल या सब्जी का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि फलों में प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो विद्युत धारा को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं। फलों में मौजूद एसिड और अन्य रसायन इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए, दैनिक जीवन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में, विद्युत जनरेटर में, स्पीकर और हेडफोन, विद्युत तालों। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14, माचिस की खाली डिब्बी, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख बनाना है। तो आप इस प्रकार एक विद्युत का आरेख बना लेंगे। इसका सेकंड दिया है प्रश्न नंबर 14 का ए में, बनाए गए परिपथ में तारों के स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों में डालने पर होने वाले परिवर्तन को लिखना है। क्या होता है, जैसे नींबू का रस डालें, चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं? तो दर्शाएगी हाँ। ये क्या है, सुचालक है। सिरका, हाँ सुचालक है। दूध, हाँ सुचालक है। अशुद्ध जल, ये चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती नहीं है, तो नहीं कुचालक। आलू, हाँ सुचालक। शहद, नहीं कुचालक। इस प्रकार आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लेंगे। सारणी में हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं तथा कुछ चालक और कुचालक दोनों हैं। ठीक है, मतलब कुछ चालक हैं और कुछ कुचालक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद करते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, आग लगने के समय इसको ऐसा लिख लेंगे, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विद्युत आपूर्ति के बंद नहीं रहने पर गीले पाइपों में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिसके कारण फायरमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार। इसका प्रोजेक्ट कार एक क्या दिया हुआ है, विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए तथा नीचे एक बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ आरेख भी खींचिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, हम विद्युत सुचालक एवं कुचालक पदार्थों की पहचान के लिए एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना है। ठीक है, विद्युत परिपथ पर ये निर्माण हो गया, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये आप इस प्रकार इसका एक सटीक चित्र बना लेंगे। ठीक है, कहाँ प्लस से कहाँ जा रही है, ये बल्ब जल रहा है ना। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि विद्युत परिपथ में
बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ का चित्र भी बनाना है तो आप इस प्रकार बंद विद्युत परिपथ का चित्र और खुला विद्युत परिपथ का चित्र इस प्रकार बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जानकारी आप इसमें लिख लेंगे कि आम्र तार का एक टुकड़ा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ें। इस तरह इस तार को स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ें। स्विच के दूसरे टर्मिनल को लाइट बल्ब के एक पायदान से जोड़ें। लाइट बल्ब के दूसरे पायदान को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें। सुनिश्चित करें कि सभी कनेक्शन सही तरीके से किए गए हैं और कोई ढीला तार ना हो। ये इसके लिए, ठीक है। इस प्रकार आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है, साला एवं आपके घर में बिजली बचत के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, सूची समझाइए। देखिए, साला एवं सार्वजनिक स्थान में बिजली की बचत के उपाय क्या है। देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्टैंड बाय मोड, तापमान नियंत्रण, कूलिंग एवं हीटिंग है ना, ये इनके लिए इनका उपयोग करके बिजली घरों में बिजली की बचत के लिए ऊर्जा कुशल लाइट बल्ब जैसे एलईडी का उपयोग करके, स्विच और टाइमर है ना, ठीक है। सौर ऊर्जा, हवा के पंखे, प्राकृतिक प्रकाश, उपकरणों की मरम्मत, ठंडा एवं गर्म पानी के लिए हीटर है ना, इनके उपयोग किस तरीके से करना है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट क्रमांक 2 क्या दिया है। अपनी शाला घर मोहल्ले में ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिन पर विद्युत लेपन किया गया हो। जैसे लाइट बल्ब है ना, शाला में उपयोग में आने वाले ये हैं, जैसे लाइट बल्ब, सीलिंग पंखे, डेस्क, लैब, कंप्यूटर, प्रोजेक्ट। इसमें क्या लेपन किया जाता है। देखिए, लाइट बल्ब में कक्षाओं एवं गलियों एवं अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। सीलिंग पंखे कहाँ पर उपयोग करे जाते हैं ये लिख लेंगे आप। घर में क्या क्या लाइट बल्ब, सीलिंग पंखे, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। मोहल्ले में सार्वजनिक चीज़ों में सड़क लाइट, सार्वजनिक पंखे, सुरक्षा कैमरे, सार्वजनिक वॉशिंग मशीन, टेलीफोन और इंटरनेट पॉइंट। ठीक है, ये सारी डिटेल आप इसे अच्छे से लिख लेंगे प्रोजेक्ट क्रमांक 2 में। अपने घर की कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिए, लाइट बल्ब में प्रकाश देने के लिए विद्युत धारा लगती है। सीलिंग पंखे में हवा चलाने के लिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य सामग्री को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, माइक्रोवेव में, वॉशिंग मशीन में, टीवी में, कंप्यूटर में, एयर कंडीशन में, हीटर में, डिशवॉशर में, टेलीफोन चार्जर में, इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग स्टोव में, वैक्यूम क्लीनर में, स्टीम आयरन में, इन सभी में धारा प्रवाहित होती है तभी इनका संचालन होता है। ठीक है, इस प्रकार आप इनको लिख लेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।